Hello, good morning, everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today, we will discuss what are the basic types of accounting. यानी अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज के सेशन में हम लोग समझेंगे. तो देयर आर 5 types of accounting. या accounting are also classified into 5 categories. Namely, first is called financial accounting. Second is called cost accounting. Third is called management accounting. Fourth is called tax accounting. Or fifth is called social accounting. अब इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, समझेंगे. तो बेसिकली सबसे फर्स्ट जो हम लिखे यहाँ पर वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग. तो फिनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. इट इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. यानी जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग से लेकर के क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इन सभी चीज़ों की जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं. द मेन पर्पस या मेन टास्क या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग is to find out the net result at the end of the accounting year. कोई भी बिजनेस का अगर मुझे अकाउंट रिजल्ट को जानना हो या मुझे पोजीशन को जानना हो, तो इसके लिए जो भी अकाउंटिंग हम लोग एज्यूम करते हैं उस अकाउंटिंग को ही हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं. बहुत सारे राइटर इसको इस तरह से भी डिफाइन किए हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating the financial transaction and event. एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा मुझे दिखाया जो समझ में आया, इवेंट. इवेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप मान लीजिए कि ये एक मार्कर है और इस मार्कर का वैल्यू अगर 5 रुपया कॉस्ट है और इसको हम 7 रुपया में बेच दिए, तो यही उस बिजनेस के लिए जो इसको बेचने का काम करता है उसके लिए जो 2 रुपया प्रॉफिट आया, इट इज कॉल्ड इवेंट. उसको इवेंट के कैटेगरी में रखते हैं. तो बेसिकली अगर हम लोग इसको डिटेल समझें तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग का ओरिजिनल फॉर्म है और इसके माध्यम से मुझे किसी भी बिजनेस का जो चाहे तो रिजल्ट हो या चाहे तो पोजीशन हो, इन दोनों की जानकारी की प्राप्ति होती है. और ये जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को, वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड जो अनदर टाइप्स है उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं. तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसका मेन पर्पस होता है, द मेन टास्क या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ cost accounting is to find out the cost of production of goods. यानी जो सामान बिजनेस मैन के द्वारा बिजनेस किया जाता है उस सामान की क्या लागत होगी. वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. यानी जब तक मुझे कॉस्ट की जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसको सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और जब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट नहीं होगा तो हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हैं. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को
मतलब नियंत्रण करना। इसलिए चूंकि जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको उनकी जानकारी अगर पता चल जाएगा तो उसमें हम आराम से सुधार कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक जो डिफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये चीज मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ये अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, यानी स्पेशल ब्रांच है जिससे मुझे कैसे कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाए या कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, इसके जानकारी मुझे इससे प्राप्त होता है। थर्ड जो नेक्स्ट है उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। चूंकि जैसे पहले समझे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि हम किसी बिजनेस में ये एज्यूम किए थे कि मुझे 50,000 रुपया प्रॉफिट जनरेट होगा। ओके, तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट था। ये क्या था? एस्टिमेटेड प्रॉफिट था। और ये मुझे एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया कितना? 50,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट अगर 40,000 हुआ और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना था? 50,000। तो इसमें ये एक प्रकार के एनालिसिस करने का काम करता है कि ये कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ज्यादा हुआ तो क्यों ज्यादा हुआ। तो पूरे का पूरे टोटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एनालिसिस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है? इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को मुझे ऑपरेट करना है सही ढंग से, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, तो ये सब के बारे में मुझे वो बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये भी मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। अनदर जो इसका पार्ट है टैक्स अकाउंटिंग, यानी टैक्स अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है, यानी द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। यानी मुझे ये कैलकुलेट करना है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये मुझे तो फिनेंशियल अकाउंटिंग बता दे रहे हैं, लेकिन उस प्रॉफिट पर कितना टैक्सेबल इनकम हुआ, यानी कितना उस प्रॉफिट पर, कितना उस इनकम पर मुझे टैक्स देना है, ये चीज मुझे टैक्स अकाउंटिंग बताते हैं। आगे इस तरह से भी इसको समझा गया है कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी, अभी नाउअडेज जीएसटी अभी चल रहा है, तो ये जीएसटी हो या चाहे इनकम टैक्स हो, मुझे कितना गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, इसके लिए जो अकाउंटिंग मुझे हेल्प करता है उस अकाउंटिंग को हम लोग टैक्स अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। और लास्ट में सोशल अकाउंटिंग को हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एक अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जो मुझे ये बताता है कि एक बिजनेस का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सोसाइटी के लिए भी है। सोसाइटी, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉमनली टर्म्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। आगे इसमें ये भी कह रहा है कि अकाउंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो ये चीज मुझे सोशल अकाउंटिंग बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी अटैच किया गया है, बहुत सारे इसको भी डिफाइन किए हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग यानी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग को हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो ये, लेकिन मेन जो बेसिक जो अकाउंटिंग का टाइप्स है, जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो यही तीन है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।